नमस्कार, मैं हूं रेणुका। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जिसके उपलक्ष्य में आज हम रूबरू करवाने वाले हैं कुछ ऐसी नारी शक्तियों से जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। हम आपको बता दें, इतिहास के अनुसार समान अधिकार की लड़ाई का ही नतीजा है महिला दिवस। आज हम बताने जा रहे हैं ऐसी ही महिलाओं के ग्रुप के बारे में जिन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद बीड़ा उठाकर अपनी कॉलोनी में पार्क का निर्माण करवाया। और न सिर्फ निर्माण करवाया बल्कि उसको सहेजने, संवारने और संभालने का भी जिम्मा उठाया। ये दानिश नगर में रहने वाली महिलाएं हैं जो दानिश शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। ठीक उलट हम अक्सर लोगों को बहानेबाजी करते हुए देखते हैं, जो शासन प्रशासन को दोष देते हुए नजर आते हैं। पर इन महिलाओं ने खुद संघर्ष कर जीत हासिल की है। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने इनसे चर्चा की। आइए सुनाते हैं इनके संघर्ष की कहानी। महिला दिवस यानी कि नारी शक्ति का दिन, और इस दिन को काफ़ी अच्छी तरीके से इस जो बोला जाता है कि नारी शक्ति उसे काफ़ी ज़्यादा सार्थक करता हुआ दानिश जो शक्ति है उसको लेकर अब जो यहाँ पे महिलाएं हैं ये काम करती हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पार्क है जो इन महिलाओं की ही देन कहा जा सकता है, जहाँ पर जो इसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुंगल से छुड़ाने का काम किया है और एक बच्चे की तरह उसे संवार रही हैं, निखार रही हैं, पौधे लगा रही हैं, काफ़ी कुछ काम किया है इस पार्क को बचाने के लिए। साथ ही साथ राजधानी भोपाल में जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो काफ़ी काम भी किया है, सफाई के लिए भी लगातार ये महिलाएं काम करती हैं। इनसे भी बात करते हैं। आशु गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या संघर्ष रहा है? अभी भी संघर्ष जारी है। दानिश की शक्ति आप कहती हैं, आपका ग्रुप का नाम है, क्या कुछ करते हैं आप लोग? बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा दानिश की शक्ति, तो ये सही बात है कि हम सभी शक्तियां एकजुट इसलिए हुई कि ये हमारी जो दानिश नगर कॉलोनी है करीब 30 साल पुरानी कॉलोनी है, और धीरे धीरे अब इसमें हम हर दिन ऐसे किसी भी दिन एक संकल्प कर लेते हैं कि आज हमको सफाई करनी है। उस दिन हम सफाई करते हैं। यहाँ पेड़ पौधे हमने धीरे धीरे लगाने शुरू कर दिए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम अपने घरों से पानी लाते हैं। यहाँ सुबह मॉर्निंग में हमने योगा क्लास शुरू कर दी है। दोपहर में, शाम को बुजुर्ग बच्चे आके यहाँ आराम करते हैं। हमारे घरों की जो बाइयाँ हैं वो यहाँ आके दोपहर में लंच करती हैं। और साथ ही एक बात की अभी खुशी भी है कि हमने कमिश्नर सर, नगर निगम कमिश्नर सर को एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि यूरिनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत महिलाओं के लिए। तो उस संकल्प के साथ हमने एक एप्लीकेशन दी, उसका भी अब काम बहुत जल्दी इस हफ्ते शुरू होने वाला है। तो ये हम सभी शक्तियों का एक बहुत जीवंत उदाहरण है कि हम सभी लोगों ने ये प्रयास किया और आज वो फलीभूत हुआ। तो सुना आपने कैसे इन महिलाओं के अथक प्रयास की वजह से इस कॉलोनी में पार्क का निर्माण संभव हो पाया। नगर निगम की तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा से भी इन्होंने अपील की, और फिर इनके साहस को देखते हुए शासन प्रशासन ने भी इनको सहयोग दिया। इनका कहना है कि ये पार्क हमारे संघर्ष का प्रतीक है। और मैं ये कहना चाहूँगी, महिला शक्ति का एक अंश हैं हम, क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा अच्छा संभालना शायद ही इस दुनिया में किसी को आता होगा। तो हम ये कहेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारे बाल बच्चे हों, चाहे वो हमारा अड़ोस पड़ोस हो, हमारा गार्डन हो, हम सबको संभालना, संवारना, सजाना हम महिलाओं को ही आता है। इनके द्वारा लगाए गए छोटे छोटे पौधे अब काफी बड़े हो गए हैं। इन्होंने इन पौधों को अपने बच्चों की तरह बड़ा किया। यहाँ पानी की समस्या होने के बावजूद भी इन्होंने अपने घरों से पानी लाकर इन्हें सींचा है। अब ये पौधे वृक्ष बन गए हैं और इन वृक्षों की छाया में बड़े बुजुर्ग आराम करते हैं।
सजाना हम महिलाओं को ही आता है। तो हमने इसी के दृष्टिकोण रखते हुए इस गार्डन को संवारा, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि उनको पालना भी सिर्फ महिला को ही आता है, बच्चे की तरह। हमने यहाँ के पेड़ पौधों को एक बच्चे की तरह पाला, और आज हम जब थोड़ा उनको मतलब युवावस्था में आ गए हैं वो पेड़, तो उनको देख के हम बहुत खुश होते हैं। दानिश शक्ति ग्रुप की महिलाएं हर क्षेत्र में जागरूक हैं। एकजुट होकर महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही ये स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता देती हैं। यहाँ बनाए गए पार्क में योग केंद्र भी संचालित होता है, जो कि इसी ग्रुप की महिला द्वारा संचालित किया जाता है। सभी महिलाएं एकत्र होकर योग व ध्यान करती हैं ताकि उनका पूरा दिन ऊर्जा से भरा हो। स्वच्छ भारत मिशन के मद्देनजर यहाँ की महिलाएं पार्क की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखती हैं। इस ग्रुप का फोकस ग्रीनरी रहा है, जिससे यहाँ के रहवासियों को स्वच्छ हवा मिल सके। साथ ही इनका कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए लोगों को ताज़ी हवा की ज़रूरत है, जो हमें पेड़ पौधों से ही मिल सकती है। महिलाएं ही घर को सहेजने और संवारने का काम करती हैं। महिलाएं ही घर की सूत्रधार होती हैं और उनके बिना घर की कल्पना करना असंभव है। दिवस में हम ये भी कहेंगे कि महिला एक जिस तरह से घर परिवार समाज और सशक्त देश का निर्माण कर सकती है, वो महिला से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जन्मदाता भी महिला है, उसको बनाने वाली गढ़ने वाली भी महिला है, और वही हमारे इस स्वच्छ और समझदार और अच्छे सशक्त देश का निर्माण करती है। दानिश शक्ति ग्रुप की महिलाएं महिला सशक्तिकरण को जोर देती हैं। उन्होंने महिलाओं को ये संदेश भी दिया कि वे घर से बाहर निकले और स्वयं को समय दें। हम आजकल अगर आम दिनों की बात करें तो यही देखने के लिए मिलता है कि महिलाएं जो हैं घर में समय बिताना पसंद करती हैं, टीवी देखना, घर के काम करना, और साथ ही साथ बच्चे भी जो हैं वो पार्क से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक नई पहल है, पार्क में बच्चे भी आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, और काफ़ी एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा, साथ ही साथ बच्चों को भी जो पुरानी प्रथा थी वो बताने में मदद मिल रही है। बिल्कुल, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम जो इस दानिश की शक्ति का पार्ट बने उसके लिए बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि इसके रहते हम इस पार्क को अच्छे से बना पाएंगे, और ये हमारी कमिंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़रूरत है, तो जब हम इस पार्क को जनरेट कर पाएंगे तो यहाँ पे वो सभी बुज़ुर्ग लोग, हमारे बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये आप लोगों ने तो कह दिया, फ़ायदा उठाएंगे ये तो आप लोग कह रहे हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग अब पार्क में आना ज़्यादा पसंद नहीं करते, घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। मैं एक्चुअली यहाँ पर योग केंद्र चलाती हूँ, तो सुबह काफ़ी महिलाएं आती हैं जो कि मेरी योग क्लास में रहती हैं। तो हम सब महिलाएं मिलके, मेरी क्लास की जितनी भी महिलाएं मिलके हैं, वो पार्क की सफाई करती हैं, वो संभालती हैं, वो अपने घरों से पानी लेकर आती हैं। हम इन पौधों को पाल रहे हैं, मैंने प्लांटेशन भी करवाया है, हम सभी लोगों ने मिलके पौधे लगाए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और सभी लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा इसमें योगदान दें, हमारा सहयोग करें, ये मैं विनम्र निवेदन करती हूँ। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है। काम करने वालों की संख्या कम है, लेकिन नारी हैं और नारी सशक्त होती हैं और शक्ति का प्रदर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से दे रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी हद तक जो ये पार्क है इसे डेवलप कर लिया गया है, आगे काम भी किया जा रहा है, और जो लोग हैं वो भी आगे चलकर जो है इस पार्क का लुत्फ़ उठा सकेंगे। जिस तरह से ग्रीनरी पे ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं लगाए जा रहे हैं, और भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। आप लोग सफाई के लिए भी काम करते हैं, स्वच्छ भारत का एक मिशन है, उसको लेकर आप लोग भी काम करते हैं। हर रविवार के दिन आप लोग खुद सफाई करते हैं, क्या कुछ रहता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं? कुछ नहीं, जैसे यहाँ जो गंदगी रहती है उसे साफ़ करते हैं, और थोड़ा ध्यान रखते हैं कि असामाजिक तत्व ना आए यहाँ पर। क्या करते हैं कि बच्चे आते हैं या दूसरे लोग यहाँ पर रात में मतलब जैसे आते हैं और कुछ पार्टी वार्टी करते हैं, अपना सब सामान फेंक जाते हैं, तो उसे क्लीनिंग करना होता है। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं।
जी, और अंतिम सवाल मैम आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो महिला दिवस की बात है, और उसके बाद महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है? बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि देश की आधी आबादी और मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ पर नारियाँ कुछ भी दृढ़ संकल्पित हो जाती हैं, कुछ भी ठान लेती हैं, वो काम निश्चित ही पूर्णता की तरफ बढ़ता है और उत्कृष्टता की तरफ बढ़ता है। तो महिलाएं घरों से निकलें, अपने लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, और इस तरह की कम्युनिटी गैदरिंग का ज़रूर लाभ लें, क्योंकि पहले हमारे घर होते थे संयुक्त परिवार, तो हमारी चाची, नानी, दादी, मौसी, सास, बुआ, नंद सब साथ रहती थी। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया है, तो हमारे सुख दुख हम साझा किससे करें? और वो आपने अभी एक जो प्रश्न किया था कि पार्कों की ज़रूरत क्यों है, ये इसलिए है कि कम्युनिटी गैदरिंग हमको एक दूसरे से भाईचारा सिखाती है, हमारे मन के भावों को एक दूसरे के साथ शेयर करना सिखाती है, हमारे बच्चों में जो मोनोटोनी अवसाद आ रहा है वो चीज़ों को निकाल के लोगों के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाती है। तो डेफिनेटली हम हर महिला को अपील करते हैं कि अब अपने आप को घरों में कैद ना करें, बाहर निकलें, समाज में आएँ और समाज हित के जितने भी काम है वो काम करें। देखिए, निस्वार्थ भाव से आप काम करोगे, आपको एक आत्मिक मतलब खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलती है तो वो ऊर्जा आपके अंदर जो आती है उससे आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं सभी महिलाओं को अपील करूंगी कि सभी समाज और देश हित के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आएं, फिर देखिए आप कितनी सशक्त होंगी और इस देश में हम नारी जाति का जो सम्मान है और दुगना बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सुना आपने कि महिला दिवस है और सभी महिलाओं को ये जो यहाँ की महिलाएं ये संदेश देना चाहती हैं कि सभी महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए और सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि देश में जो सम्मान है नारियों का और ज़्यादा बढ़ सके। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ दीपक श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का नया पहलू है लेडी बाउंसर। हर जगह बड़े बड़े मॉल्स, पब्स, क्लब्स और हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसे देखते हुए लेडी बाउंसर्स की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसी ही एक महिला बाउंसर है शोभा मेहरा। उम्र 25 साल। डीबी सिटी मॉल के पीटर्स क्लब में काली वर्दी में तैनात शोभा डांस फ्लोर के नजदीक मजबूत बाजुओं को मोड़कर बड़ी बड़ी आंखों से जब घूरती हैं तो किसी की मजाल नहीं कि वो बेअदबी करे। शोभा ने रूढ़िवादी परंपराएं तोड़कर नई दुनिया बनाई है, साथ ही महिला ग्राहकों पर भी नजर रखती हैं। शोभा हॉकी खिलाड़ी भी है। भोपाल में खेल के साथ जीवन यापन करने के लिए उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना। खेल में आगे बढ़ने के लिए भोपाल आ गईं। यहाँ साईं एकेडमी के लिए ट्रायल भी दिया। कई बार खाने के पैसे भी नहीं होते थे। सरवाइव करने के लिए जॉब भी तलाश रही थी। चूंकि पर्सनालिटी अच्छी थी, इसलिए कजन सिस्टर ने क्लब में फीमेल बाउंसर की जॉब के बारे में बताया। मेरा कोई मेन वो नहीं था कि मुझे बाउंसर की जॉब करनी थी। मेरा जो ड्रीम था वो पुलिस में जाने का था, बट कुछ फाइनेंशियली कंडीशन के कारण मुझे ये जॉब करना पड़ा। लेकिन जॉब भी इतनी अच्छी मिली कि एक पर्सनालिटी बन गई, एक साइड आई थिंक आइडल बन चुकी है अब मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हॉकी में डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो आज तक डर तो नहीं लगा है। बट हाँ, गेस्ट इतने अच्छे होते हैं हमारे क्लब में कि वो ईज़िली हो जाता है हैंडल। हाँ, जो नहीं होते हैं उनको हम बाहर कर देते हैं क्लब से, या बॉन्ड करते हैं पहले कि आप ऐसा मत करिए, तो वो समझ जाते हैं। मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। और ऐसी ही एक शक्ति है हमारे मध्य प्रदेश की बिटिया मेघा परमार, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। आज वे तमाम उन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं जो आगे जाकर पूरी दुनिया को देश का परिचय देगी। और महिला दिवस के खास मौके पर हमारी संवाददाता वागीशा पांडे ने खास बात की मेघा परमार से।
हर कठिनाइयों को पार कर जीत हासिल करने वाली वो एक महिला होती है। महिलाओं का सम्मान तो हम साल भर करते हैं, लेकिन आज महिला दिवस है और महिला दिवस के मौके पर कुछ खास होना चाहिए। और इस पल को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज मेघा परमार जी, जिनसे आज हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे। मध्य प्रदेश की एक ऐसी बेटी जो छोटे से गांव से निकलकर माउंट एवरेस्ट तक पहुंची, माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह की। आइए उन्हीं से जानते हैं कितनी कठिनाइयाँ उन्हें आई और महिला दिवस जो कि आज है तो उसके लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगी। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में, जो कि आज महिला दिवस है और हम दोनों ही महिलाएं आज बैठी हुई है, तो क्या कुछ आज आप महिला दिवस के लिए कहना चाहेंगी। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो सीखा, मुझे लगता है कि कभी भी रोड पे रैलियाँ निकालने से या फिर हमारे जैसे लड़कियों को भी मंच पे बोलने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। महिला सशक्तिकरण असली मायने में तब होता है जब महिला 10 रुपये अपनी मेहनत से कमाती है। उसे 10 रुपये के लिए अपने पिता, भाई, पुत्र के सामने हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 10 रुपये दो। वो अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, तब असली मायने में महिला सशक्तिकरण होता है। उस समय वो डिसीज़न लेने के लिए बहुत आज़ाद होती है, इजीली ले सकती है, मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरा मानना ये है कि महिला सशक्तिकरण जब पैरों पे खड़ी होती है महिला, तब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। और दूसरा, मेरी जर्नी की बात की जाए तो ईजीली तो कुछ भी नहीं मिलता। आपके अलग माउंट एवरेस्ट है, सबके अलग अलग माउंट एवरेस्ट। यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ मुझे सुन रही होंगी, सबकी लाइफ का डिफरेंट लक्ष्य जो होते हैं वो माउंट एवरेस्ट होते हैं। तो मेरा था दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन क्लाइंब करना। तो जिस समाज से हम आते हैं वहाँ तो एक चीज़ होती है, लोग कहीं करेगा, नाम धरेगा, यो वो, और मैं हूँ एक छोटे से गांव भोजनगर से। तो समाज के तानों ने बहुत रोड़े डाले थे, बट यदि आप ठान लेते हो ना कि करना है चाहे जो हो जाए, तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। परिस्थितियाँ प्रकृति की हो या समाज की हो, वो तो आती रहती है। और जीत तो आपने हासिल कर ही ली, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कठिनाइयाँ वहाँ आई। माउंट एवरेस्ट पर आप गई, कितने दिन वहाँ रुकी, क्या क्या फील आपको वहाँ हुआ और क्या नया एक्सपीरियंस वहाँ देखने को मिले, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हर पहाड़ कठिन होता है। मैंने दुनिया के 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किए। हर शिखर का समिट बहुत टफ हुआ, पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वहाँ तक तो पहुँचना बहुत टफ था। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है, 4 कैंप होते हैं और हर कैंप में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं। ऑक्सीजन नहीं होता है पहली चीज़ तो, 2-2 किलो के जूते होते हैं, 25-25 किलो का बैग होता है, -47 डिग्री टेम्परेचर होता है। चंद सेकंड के लिए आपकी उंगलियां बाहर निकालोगे तो फोर्स बाइट की वजह से उंगलियां काटनी तक पड़ जाती हैं। दोनों 10-10 घंटे चलना पड़ता है कंटिन्यू, तब जाके हम शिखर पे पहुंच पाते हैं। और शिखर पे पहुंचने के बाद ये जो फीलिंग होती है ना इंडिया का फ्लैग लेके, उसके सामने वे सारे दर्द हम भूल जाते हैं। ये हो गई पहाड़ का चैलेंज। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ नॉर्मल लाइफ का, पहाड़ पे हम जब चलते हैं तब कई दफ़ा डेड बॉडीज़ को क्रॉस करना पड़ता है, डेड बॉडीज़ के ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। वो चैलेंजेस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और वो हमें मजबूत बना देता है। पर जब हम यहाँ आते हैं तो समाज की चीज़ें हमें और अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। यहाँ लोग ताने देते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें की होती। तब एक चीज़ सोचने में आती है, जब मैं वो परिस्थिति से निकल के आ गई तो ये नॉर्मल परिस्थिति है तो मैं ऑटोमेटिकली हैंडल कर लूँगी, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ की चीज़ें भी आपको बहुत पिंच करती है। तो कुछ भी चीज़ आसान नहीं होती, चाहे वो समाज में रहना हो, समाज की चीज़ों के साथ आगे बढ़ना हो या पहाड़ या पर्वत पे चढ़ना हो। बिल्कुल। मेघा, जब आप गई होंगी तब तो काफ़ी चीज़ें माइंड में आपके क्लिक की होगी, लेकिन अब देश का जो झंडा है वो आपने फहराया और वहाँ से जब आप वापस लौट रही थी तब कैसी फीलिंग थी। भाई देशभक्ति एकदम सभी को हमने दिखाया कि आज मैंने वो जीत हासिल की, तब कैसी फीलिंग जब मेघा रतन वहाँ से देश का झंडा लहरा कर आ रही थी। मैं जब हाँ, खुशी तो बहुत आती है, उस पल भी बहुत होती है जब हम देश के बाहर ही कदम रखते हैं। तो मैं मेघा परमार होती ही नहीं हूँ, मैं ये होती हूँ कि मैं एक इंडियन वूमन हूँ जिसके हाथ में इंडिया का फ्लैग रखा, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और फाइनली जब मैं माउंट एवरेस्ट समिट करके आई थी तो गाँव में पिताजी को कंधे के ऊपर बिठा के सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था, डीजे से स्वागत किया था। जो लोग ताना देते थे पापा को, वही बोल रहे थे तो हमारी भी छोरी है। या मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सम्मान हुआ था, देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी बच्चे का कैबिनेट में सम्मान हो। और मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आया, पीएससी में
क्वेश्चन आया, ये सब अचीवमेंट के साथ मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होता है जब ढेर सारी बच्चियाँ मुझे मैसेजेस कॉल करती हैं कि हमारा पापा तुम्हारी वजह से हमें भी भेज दिया आगे पढ़ने का लिए, हाँ हमारा पापा भी बोल दिया कि तुम्हारा जैसा बन जाओ जीजी। और मैं उनको भी एक ही लाइन बोलती हूँ जो मेरे पापा ने बोली थी कि तुम जो भी कर जो बस यह सोच के कर जो, कोई भी बच्चा हो तुम अच्छा करोगे तभी तुम्हारा पापा मम्मी और पूरा समाज का नाम होगा, तुम बुरा करोगे तभी तुम्हारा परिवार और समाज का नाम होगा। ये केवल लड़की पर डिपेंड नहीं करता, ये सारे बच्चों पर डिपेंड करता है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मेघा, मैं तभी से देख रही हूँ, चाहे मेघा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है लेकिन संस्कृति, समाज और वो भाषा मेघा अभी भी नहीं भूली है। उसको लेकर क्या कहेंगी? और फिर आपने बात की कि मैं सभी के लिए एक बड़ा जज्बा बनी, चाहे दूसरी गांव की लड़कियां हो, सभी ने लड़कियों को आगे बढ़ाया। मेरे को लगता है कि मैं केवल भोजनगर से निकल के माउंट एवरेस्ट सबमिट की हूँ। मेरे को ऐसा लगता है और इतना टैलेंट है हमारे समाज में कि वो शायद देश दुनिया विश्व में नाम रोशन कर सकते हैं, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। गांव और संस्कृति की बात आती है तो मैं आज भी मिट्टी से होती हूँ, तो मिट्टी से तो मैं जुड़ी हूँ आप ये समझ सकते होंगे। और एक एड में एक डायलॉग आता था, ये नाम ये फ्रेम चुटकियों में चले जाएंगे पर साथ रहेंगे अपने। इस चीज़ पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। हम जिस जगह से हैं, जिस जगह ने हमें आगे बढ़ाया, उस जगह को कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब मैं माउंट एवरेस्ट कर ली, उसके बाद क्या, मुझे समाज को वापस तो देना है ना। और जो मैं जिस जगह से हूँ, सबसे पहला फ़र्ज मेरे को बनता है कि मैं उन्हें आगे भी लेके जाऊँ पर उन्हें ज़मीन से जुड़ा के रखूँ, बस इसलिए। मेघा, हमें आगे कहाँ दिखने वाली है, इसका भी इंतज़ार सभी बेटियों को है, पूरे मध्य प्रदेश को है और पूरे भारत को है। तो अभी मैं सीक्रेट रखूँगी वैसे, पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं ट्रेन कर रही हूँ और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देश दुनिया का नाम रोशन करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। मेरा मानना है कि मेरे बाद और लाइनें खड़ी होनी चाहिए, तो मेरी लाइन तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ ही जाएगी ना। कभी किसी की लाइन मत काटिए, आप अपनी लाइन आगे बढ़ाइए, दूसरों की लाइनें आगे बढ़ाइए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ पे मैं काम करती हूँ हमेशा। तो वो तुम्हें गोरापन, पतलापन, रेशमीपन बेचना बंद नहीं करेंगे या कहेंगे खूबसूरत हो यह साबुन खरीदो, पर खूबसूरती किसी साबुन या लोशन में कैद नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, जिसका एक नाम है खुशी। भला की खूबसूरती के लिए वो करो जो तुम्हें खुशी दे, बनो हर उम्र की, पर वो उम्र छिपाओ मत। शरीर है मोटा पतला होता रहेगा, नया हुनर सीखो, नई कला रचो, हर दिन कुछ नया सीखो। याद रखना, इस दुनिया में केवल आपको एक ही मकसद के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी सुंदर और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाने के लिए, और ढेर सारा प्यार बांटने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए, क्योंकि खूबसूरती जिस्म में नहीं रूह में बसती है। तो आप जैसी हैं वैसी रहिएगा, बस खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। वाह, क्या बात कही है। जाते जाते तो मेघा ने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई है कि महिलाओं की खूबसूरती का राज है खुशी। सही कहा ना? तो जाते जाते इतना ही, और महिला दिवस की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, और यही कहेंगे कि आज हर क्षेत्र में अगर महिला आगे है तो आगे भी महिलाओं को होना है। और जाते जाते यही कहेंगे कि महिला दिवस की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।